हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। सो आज की वीडियो है जिसमें मैं आपको बेसिस क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है। और बेसिकली आज की वीडियो बेस्ड है किस पे, आपको मैं फॉर्मूलाज दूंगी जहाँ पे आपको मैट्रिसेस दे रखी होंगी। मैट्रिसेस की डायमेंशन अगर आपको निकालनी हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी कि कैसे आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिस करते हैं। लेट वी एफ कोई एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। सो वी जो एस है उसका एक सबसेट, लेट एस क्या है, उसका एक सबसेट है। एस इज कंटेन्ड इन वी एफ। एस अगर सबसेट है किसका, उस वेक्टर स्पेस का, तो एस को हम बोलते हैं बेसिस। देन एस इज सेट टू बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। व्हेन, कब बोलते हैं बेसिस वेक्टर स्पेस वी का, इफ, अगर ये इफ इट सेटिस्फाइज इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या, कि एल एस जो होना चाहिए वो स्पैन करना चाहिए और वो वी के इक्वल होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि स्पैनिंग सेट ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है कि वी का हर एलिमेंट को आप एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सको। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, ईच एलिमेंट ऑफ वी एफ इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट वीडियो में जब मैंने बेसिस पढ़ाया था तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कैसे आपको देखना है कि वी के जो एलिमेंट्स हैं वो एस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में हैं। ठीक है, सो इसके बाद आपका आता है सेकेंड कंडीशन, ये होनी चाहिए कि जो एस होना चाहिए, सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कैसे चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट को, कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो, अगर सारे जो आपके स्केलर्स हैं वो जीरो आ रहे हैं तो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि एस जो है वो क्या है, बेसिस है। सो अगर आपको बेसिस का क्वेश्चन मिले, जैसे ही हम पहले टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है, इसके बाद हमने डायमेंशन करनी है कि डायमेंशन क्या होती है। ओके, जो एस आपका जो सेट था इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो ये एस सेट है इसकी कार्डिनैलिटी जो भी होगी वो क्या होगी, डायमेंशन। द कार्डिनैलिटी ऑफ बेसिस इज डिफाइंड एज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, जो इस बेसिस की कार्डिनैलिटी होगी उसको हम बोलेंगे क्या है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है। ओके, अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो उसको फाइनाइट डायमेंशनल, और अगर इनफाइनाइट है तो नॉट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए V2R एक वेक्टर स्पेस है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, इस टाइप के, जो कि इसकी जो एंट्रीज हैं वो क्या है, रियल हैं। ठीक है, और मैंने S एक बेसिस लिया, क्या ले लिया, सपोज स्टैंडर्ड बेसिस 1001, ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, फाइनाइट है। सो ये हो गया फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, सो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैंने एक क्या लिया, वेक्टर स्पेस लिया, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का Px। ओके, वेयर पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, सो मैंने एस इसका एक बेसिस लिया, क्या, 1 x एक्स स्क्वायर अप टू सोन एक्स रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर अप टू सोन। सो ये क्या है, नॉट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, सो अगर बेसिस की कार्डिनैलिटी क्या है, फाइनाइट है, तो वो होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और अगर नॉट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब नॉट फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसके बाद हम आते हैं किस पे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे, कि जो आपको बताएंगी क्या, कि कैसे अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी हो तो क्या क्या कंडीशन होती है, मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, है ना। तो उस पे आते हैं हम, देखिए क्या होता है। सो यहाँ आपको दे रखा है, इफ वी क्या है, अगर हम लेते हैं एक वेक्टर स्पेस, ये मैट्रिक्स हैं कौन सी, ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब कि
ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, एम और एन इक्वल नहीं है ना। सो और इसकी जो एंट्रीज हैं ए आई जे, वो क्या एंट्रीज है, ए आई जे बिलोंग करता है रियल नंबर से, ए आई जे एंट्रीज जो है रियल है और फील्ड क्या है आपका, रियल नंबर्स का है, ठीक है। देन ये अब शुरू होती हैं आपकी शॉर्ट ट्रिक्स। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे, वहाँ पर डायरेक्टली हम इन्हीं को यूज़ करेंगे कि अगर मैट्रिक्स ऐसी है तो डायमेंशन ये होगी, ठीक है। सो देन इफ़, अगर आपको क्या पता हो, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट रो क्या हो, ज़ीरो हो, तो इसकी यहाँ पे डायमेंशन होगी एम एन माइनस वन, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा हो सम ऑफ ईच रो इज ज़ीरो, ईच रो, तो इसकी डायमेंशन होगी एम एन माइनस एम, ठीक है। और अगर सम ऑफ ईच कॉलम इंस्टेड ऑफ रो कॉलम इज ज़ीरो, तो डायमेंशन होगी एम एन माइनस एन। तो ये तो आप मैट्रिक्स देख के ही पता कर सकते हो कि सम ऑफ फर्स्ट रो ज़ीरो है या सम ऑफ ईच रो ज़ीरो है या सम ऑफ ईच कॉलम ज़ीरो है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके आंसर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर क्या है, सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज ज़ीरो, सो इसकी होती है एम एन माइनस एम माइनस एन माइनस वन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है। इसके बाद आता है क्या है, अब हम लेते हैं अगर स्केलर आपकी क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वी एक वेक्टर स्पेस है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स इसका एन क्रॉस एन, और जो ये ए आई जे हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे अब कंडीशन है कि आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। जहाँ पे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, जब हम आपका लीनियर सम ऑफ वेक्टर्स ये सब स्पेसिस पढ़ेंगे और डायरेक्ट सम, वहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपको ये दे रखा होगा, इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपको ये दे रखा होगा ए आई जी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज सारी रियल हैं, तो वहाँ पे हमें डायमेंशन अगर ये पता होगी तो ईजिली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो सिग्मा एन होती है। सिग्मा एन क्या होता है, एन एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे निकली, कैसे आपकी कोई भी अगर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए मैं थ्री क्रॉस थ्री की ले लेती हूँ, वन टू थ्री, सपोज कीजिए ये है फोर, ये है फाइव, राइट, और ये है सिक्स, ले लिया हमने। सो ये एलिमेंट इसके इक्वल होता है, राइट। ये क्या है, ए वन थ्री ए थ्री वन के इक्वल होगा, यही होती है सिमेट्रिक, और ए टू थ्री ए थ्री टू के, ये होगा सिक्स। सो ये तीन एलिमेंट्स इन तीन एलिमेंट्स के इक्वल है, राइट। सो आपकी जो एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, यूनिक एंट्रीज देखिए, ये एंट्री इस पे डिपेंड है, सो वन है ना, ये टू, ये अलग है ना, सो इसमें हो गई वन प्लस टू, इसकी कितने हो गई टोटल, इसको थ्री, ठीक है। अब ये अगर देखें, ये इस पे डिपेंड है तो अलग नहीं है, ये भी इस पे डिपेंड है तो अलग नहीं है, तो थ्री, अगर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो इसका मिला वन प्लस टू प्लस थ्री, है ना। अगर फोर प्लस फोर होती है ऐसे ही मिलता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, जो कि है सिग्मा थ्री, ये है सिग्मा फोर। तो इस टाइप से अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, सिग्मा एन। अगर आपकी मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो इसकी होती है सिग्मा एन माइनस वन, ठीक है। ये आप करके भी देख सकते हो इस टाइप से करके। इसके बाद आपकी होती है डायगोनल मैट्रिक्स, अगर क्या है डायगोनल हो या फिर क्या हो, और सिमेट्रिक प्लस अपर ट्रायंगुलर, ये अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप इस टाइप की मैट्रिक्स बनाइए और उसकी डायमेंशन देखिए, इसकी मैट्रिक्स की क्या होती है, एन, ठीक है। इसके बाद है कि अगर मैट्रिक्स क्या हो, या तो हो अपर ट्रायंगुलर, ये या फिर क्या हो, लोअर ट्रायंगुलर, तो आपकी जो डायमेंशन होती है मैट्रिक्स की वो क्या होती है, तब भी सिग्मा एन ही होती है, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो, अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर, तो मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, सिग्मा एन। अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, उसकी डायमेंशन क्या होती है, वन।
अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस इक्वल टू क्या है, 0 है, उसकी डायमेंशन होती है n² माइनस n। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, स्केलर भी है, स्केलर प्लस उसका ट्रेस भी 0 है। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है। सो ये आपकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी कि जहाँ पे आपको मैट्रिसेस दे रखी हो तो कैसे आपको उन मैट्रिसेस की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन पता चल गया, बेसिस हमने पढ़ लिया, सब स्पेसिस हम ये सब कुछ लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।